जादुई परियां और राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जादुई जंगल था जिसे परीलोक कहा जाता था। इस जंगल में नन्ही नन्ही परियां रहती थीं। ये परियां रंग बिरंगे कपड़ों में चमकती थीं और उनके नन्हे पंख जब हवा में फड़फड़ाते तो चारों ओर जादुई रोशनी फैल जाती थी। परियां फूलों की पंखुड़ियों पर बैठकर हौंसती, गुनगुनाती और अपनी जादुई शक्तियों से जंगल को खूबसूरत बनाती। परीलोक में एक प्यारी सी परी थी जिसका नाम रूबी था। रूबी बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। वह हमेशा नए रहस्यों की खोज में रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी लिली, जो बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। परियों की यह दुनिया बहुत शांत और आनंदमयी थी, लेकिन एक समस्या थी। जंगल के दूसरे छोर पर एक राक्षस रहता था। इस राक्षस का नाम गरत था। वह बड़ा और भयानक दिखता था, जिसकी आंखें आग जैसी चमकती थीं और उसकी गर्जती आवाज से पेड़ भी कांप जाते थे। परियां उससे डरती थीं और कभी भी उसके क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करती थीं। एक दिन रूबी को एक चमकदार फूल मिला, जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। वह लिली के पास गई और बोली, लिली, देखो यह फूल कितना अनोखा है। मुझे लगता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। लिली ने ध्यान से फूल को देखा और बोली, हाँ, यह बहुत खास लग रहा है, लेकिन हमें इस पर और जानकारी लेनी होगी। वे दोनों परियों की रानी एल्विरा के पास गईं। रानी ने बताया कि यह एक जादुई फूल है जिसे जीवन पुष्प कहा जाता है। यह फूल सिर्फ उन्हीं जंगलों में खिलता है जहाँ सच्ची दोस्ती और प्रेम होता है। लेकिन अचानक एक तेज हवा चली और फूल उड़कर गरत के क्षेत्र में चला गया। रूबी और लिली ने तय किया कि वे उस फूल को वापस लाएंगी, लेकिन यह आसान नहीं था। जब वे राक्षस की गुफा के पास पहुंची, तो उन्होंने गरत को देखा। वह सच में डरावना था, लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा, तो पाया कि उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी। वह अकेला और उदास दिख रहा था। रूबी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और बोली, गरत, हम तुम्हारे पास झगड़ने नहीं आए हैं, हम बस अपना जादुई फूल वापस लेने आए हैं। गरत ने भारी आवाज में कहा, यह फूल बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे इसीलिए नहीं लौटाऊंगा क्योंकि यह पहली बार है जब मेरे अंधेरे गुफा में इतनी सुंदरता आई है। लिली ने नम्रता से कहा, गरत, तुम्हें यह फूल पसंद आया, इसका मतलब है कि तुम्हें भी सुंदरता और खुशियां पसंद है। क्या तुम सच में इतने भयानक हो जितना हम सोचते थे? गरत थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, सच कहूं, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ल डरावनी है, इसीलिए सब मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर रहते हैं। रूबी मुस्कुराई और बोली, तो इसका मतलब है कि तुम बुरे नहीं हो, हमें तुमसे दोस्ती करनी चाहिए। गरत ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराया। यह पहली बार था जब किसी ने उससे दोस्ती करने की बात की थी। इसके बाद परियां और गरत अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने जंगल को और सुंदर बनाने के लिए मिलकर काम किया। गरत ने अपनी ताकत से टूटे पेड़ों को सहारा दिया और परियां अपनी जादुई शक्तियों से फूलों को और अधिक खिलने में मदद करने लगीं। नोट: ये कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। परी और राक्षस जैसी चीजें असल दुनिया में नहीं होते। धीरे धीरे परीलोक के सभी निवासियों को यह समझ आ गया कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है, न कि चेहरे पर। अब परीलोक और भी खुशहाल और सुंदर बन गया था। इस तरह रूबी और लिली ने न केवल अपना जादुई फूल वापस पाया, बल्कि एक नए दोस्त गरत को भी अपनी दुनिया में शामिल कर लिया। नैतिक शिक्षा: मॉरल: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी को सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, बस हमें उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है।